लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा वो था एसीएल को थोड़ा रिवाइज करते हुए फिर टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, एसीएल क्या था? एम्पियर सर्किटल लॉ। प्रूफ नहीं देखना है, प्रूफ नहीं देखना, सिर्फ हम लॉ समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ा था, ठीक, उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं एसीएल को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एसीएल यानी एम्पियर एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? ये कहता है, मान लो ये वायर है एक, ये क्या है? वायर। ठीक, और इसमें कोई करंट फ्लो कर रही है। क्या फ्लो कर रही है? करंट। करंट कितनी है? आई। आई करंट इसमें फ्लो कर रही है। ठीक है, तो अगर इस कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट माने और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, ठीक, तो हमें क्या करना होगा? एक इमेजिनरी लूप मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? इमेजिनरी लूप। ठीक, एसीएल समझा रहे हैं, ध्यान समझना। ठीक है, क्या मानेंगे? एक इमेजिनरी लूप मान लेंगे। इस लूप को हम क्या नाम देंगे बेटा? क्या नाम दिया था इसको हम लोगों ने? एम्पियरन लूप। ठीक, तो जो एसीएल है वो क्या कहता है? ये जो लूप हमने इमेजिन किया है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है, इसके अंदर ही जा रहा है। तो अब हमें पता है कि करंट कहाँ है? ऊपर है, तो इसके अराउंड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन बनाए तो कैसी होगी? देखो ऐसे बना लेते हैं, इसी लूप पे मानेंगे बट ऐसे बना दे रहे हैं। ये हो गई कैसी? देखो, करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो कहता है कि ये जो इमेजिनरी लूप माना है, इस पर लाइन इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, इसको बोलेंगे लाइन इंटीग्रल। मैग्नेटिक फील्ड और लाइन इंटीग्रल, इस पूरे लूप को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या नाम दिया था एक पार्ट को बेटा हम लोगों ने? डीएल। डीएल ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में होगी। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में क्या डायरेक्शन होगी? डीएल की। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे ही है, अगर इसको यहाँ इमेजिन कर लें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये डीएल। मैग्नेटिक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमको ये दिखाई देगी। ठीक, तो लाइन इंटीग्रल मतलब इस पर छोटे छोटे पार्ट ब्रेक किए, हर एक पार्ट पर बी डॉट डीएल करें और उसका इंटीग्रेशन कर लें, तो ये बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू द क्लोज लूप। अब यहाँ पे करंट वायर एक ही लिया है, करंट आई जा रही है। अगर कई सारे वायर मान लें, करंट कई सारी हैं, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? आई ना होकर क्या होगी? कुछ वैल्यू आएगी। जैसे मान लो कई का वायर है, मान लो एक ये वायर है, एक ये वायर है, इससे पास हो रहा है, इसकी करंट कितनी है? आई। इसमें करंट कितनी है? आई। तो टोटल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3i, यानी आई नेट की जगह क्या आ जाएगा? 3i। ठीक, ये हम लोगों ने लास्ट टर्न पे पढ़ा था एसीएल के बारे में। ठीक, तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था। फिर इसके बेस पर पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था, क्या था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल वायर। सिलेंड्रिकल वायर, ठीक, तो देखो ध्यान से, ये हमने एक सिलेंड्रिकल वायर माना, जिसकी ये एक्सेस है, जिसके अबाउट अगर हम इसको रोटेट कराएं तो ये सिलेंड्रिकल जो वायर है वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो ये एक्सेस मान ली। क्या मान ली हमने बेटा? एक्सेस। ठीक, करंट इसमें पास हो रही है, तो करंट कैसे मानोगे? ऐसे मानना कि यूनिफॉर्मली इसमें जा रही है। ऐसे करंट की वैल्यू कितनी है बेटा? आई, अपवर्ड जा रही है। ये जो वायर माना है, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर। ठीक, अब हमें इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है आउटसाइड द वायर, ऑन द सरफेस ऑफ द वायर एंड इनसाइड द सरफेस ऑफ द वायर। क्लियर है? कितने पॉइंट पे फाइंड करना है? 3। पहला पॉइंट कहाँ होगा? आउटसाइड। दूसरा पॉइंट कहाँ होगा? सरफेस। तीसरा पॉइंट क्या होगा? इनसाइड। ठीक, एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने इस वायर के से बाहर एक पॉइंट मान लिया, क्या? P, और एक इमेजिनरी लूप माना, एम्पियरन लूप। तो क्या कर रहा होगा? इस वायर को
क्लोज कर रहा होगा, इस वायर को क्या करेगा, क्लोज कर रहा होगा। फिर मतलब क्या करना है, पॉइंट मानना है और एक लूप बनाना है जो जो पास होगा इस पॉइंट से होकर के, ठीक। ओके, इस लूप की जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, कितनी बेटा, स्मॉल आर। तो आउटसाइड देख रहे हैं तो स्मॉल आर ग्रेटर है किससे, कैपिटल आर से, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक। ध्यान से समझना तो क्लियर होगा, और थोड़ा दोबारा हम लोग पढ़ रहे हैं इसको क्योंकि, ठीक। तो देखो ये हमने पॉइंट माना, रेडियस कितनी हो गई आर, ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी आर, ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी आर, ठीक। अब अगर इस पर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाए तो क्या पढ़ा, बाय ACL क्या पढ़ा है, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, म्यू नॉट आई नेट। समझना बेटा जरा ध्यान से, डायग्राम से देखेंगे। B डॉट DL की पहले बात कर लेते हैं। देखो वायर है, मोटा वायर है, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही माननी है, इसी पर, ठीक, इसी लूप पर माननी है, ठीक। जो इमेजिन किया हमने लूप, इसी पर मानना है। ये डायरेक्शन हो गई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब अगर हम इस लूप को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करें तो एक पार्ट की लेंथ क्या बोली हमने, DL, एक पार्ट की लेंथ क्या बेटा, DL, ठीक। DL की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है, यहाँ भी ऐसे जाते दिखाई देगी, तो मिड पॉइंट मानो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, मिड पॉइंट मान के टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये क्या हो गया, बी वेक्टर, क्या हो गया, बी वेक्टर। एक सेकंड, ठीक। अब देखो DL की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन क्या है, सेम। DL और B की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो डॉट हटाते क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0। फिर म्यू नॉट, करंट कितनी पास हो रही है, तो कितनी है क्या बेटा, आई, कितनी है, आई। तो B डॉट DL, B DL cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। B क्लोज इंटीग्रेशन DL, क्लोज इंटीग्रेशन DL, और बराबर होगा किसके, म्यू नॉट आई के। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किस पर, P पॉइंट पर, तो B तो निकालना ही होगा। क्लोज इंटीग्रेशन DL की वैल्यू की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो गया बेटा, 1। इसको क्या लिख सकते हैं, तो क्लोज इंटीग्रेशन 1 है ना DL, तो इसको लिख सकते हैं L की पावर 0 DL, L की पावर 0 DL। पढ़ा हुआ है हमने, इसका इंटीग्रेशन किया हुआ है ना। क्या करेंगे, देखो L की पावर 0 प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 0 प्लस 1 1, ना पावर में 1 लिखते हैं और ना डिवाइड में 0। हमें अंडरस्टूड है कि हाँ पावर 1 है और डिवाइड में क्या है, 1 है। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद अगर ध्यान से देखो तो ये जो लूप है वो कितना है, मतलब रेडियस r है, तो L की वैल्यू लूप के लिए क्या हो सकती है, 2 पाई r। स्मॉल r क्यों लिया, कैपिटल R क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो हमने इमेजिनरी लूप माना है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, कितनी है बेटा, स्मॉल r। क्लियर है, तो L कितना हो गया, 2 पाई r, ठीक। ये इस्तेमाल करते हैं हम कहाँ पर, यहाँ पर, ये वाली जो वैल्यू है ना, क्लोज इंटीग्रेशन DL की जगह पर 2 पाई r कहाँ रख दे, यहाँ पर। तो देखो क्या आ गया, ये आ गया B इक्वल टू, सॉरी पहले यहाँ लिख देते हैं, 2 पाई स्मॉल r इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब B को दे रखो, B निकालना है, ये डिवाइड में ले आओ, तो B आउटसाइड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी आउटसाइड दिस सिलेंड्रिकल वायर, ठीक। अगर मान लो सरफेस पर आपको निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस, तो सेकेंड केस इसी में हम ले लेंगे, ऑन द सरफेस। सरफेस पे बात करोगे तो ध्यान से देखना बेटा, ये जो लूप है मतलब ये जो पॉइंट P है वो कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे, कहाँ आ जाएगा, मान लो ये आ गया पॉइंट P, ठीक। अब लूप बनाओ जरा, ये इमेजिनरी लूप हो गया जो पॉइंट P से पास हो रहा है, ठीक।
ऑन द सरफेस है, तो क्या देखेंगे आप, यहाँ देखें समझ में आ रहा है कि जो लूप की रेडियस, जो इमेजिनरी लूप माना है उसकी रेडियस और वायर की रेडियस क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर। तो क्या लिखेंगे, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अब वैल्यू यहाँ पर अगर हम इस स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर लिख दें तो क्या देखेंगे, बी ऑन सरफेस, ऐसे लिख देते केवल, बी एस इक्वल टू म्यू नॉट आई, करंट तो सेम ही है, अपॉन 2 पाई और कैपिटल आर। ठीक, आउटसाइड द वायर से अगर हम बात करें तो क्या देख रहे हैं, बी आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, और ऊपर देखें अगर हम सरफेस पर तो बी एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो ये दो केसेस, ठीक, ये लास्ट टाइम पे कर लिए थे ना हमने, सबने नोट किए हुए, कहीं कोई ऐसा पॉइंट जो छूटा है तो नोट कर लो, देख लो कोई पॉइंट छूटा हो तो। देख लो बेटा कोई पॉइंट छूटा हो तो। हो गया, नोट कर लो भाई, नोट कर लो। देन आगे बढ़े, देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, कह रहा है कि इफ द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक ऐसा वायर मान रहे हैं, ठीक है, जिसके हर एक क्रॉस सेक्शन से जो करंट पास हो रही है वो क्या है, सेम है, ठीक, यानी हॉलो वायर नहीं है, सॉलिड वायर है, कैसा है, सॉलिड वायर। तो ध्यान से देखना बेटा, पहले डायग्राम ले आते हैं जरा। तो लेट कर लिया बेटा, ये अपने पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक, पीछे जो वायर माना था बस वही है, उसी को दोबारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक, ये वायर है। अब हम पॉइंट कहाँ मानना है, इनसाइड, कहाँ मानना है, इनसाइड। ये मान लो पॉइंट पी है, जिसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, और जो रेडियस है वायर की वो कितनी है, कैपिटल आर। कितनी बेटा, कैपिटल आर। जो करंट फ्लो कर रही है इस वायर से वो हर एक क्रॉस सेक्शन से क्या है, यूनिफॉर्म है, जो कितनी है, सॉरी आई, कितनी है बेटा, आई, कितना आया क्या, कोई डाउट, सॉलिड वायर है, सॉलिड वायर है, हॉलो नहीं है, तो ऊपर सरफेस से भी है अंदर से भी करंट कितनी पास हो रही है, आई, ठीक। तो देखो अगर हम इसमें बात करें तो इस वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कौन सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक। इस पाई आर स्क्वायर से जो करंट पास हो रही है कितनी है, आई, कई सारे वायर मान लो, उन सारे करंट की जो वैल्यू कितनी है, आई, पतले वायर मानोगे इससे, ये मोटा वायर है, क्या है, मोटा, तो कहेंगे ये जो एक्चुअल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उससे करंट कितनी पास हो रही है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। क्यों बोल रहे हैं, तो जैसे ही हम एक इमेजिनरी लूप मानेंगे जो पास होगा किससे, पी से, कहां से, पी से, तो आप ध्यान से देखो, ये स्मॉल आर, ठीक, ये जो एरिया कवर कर रहा है वायर वो कितना है, पाई आर स्क्वायर, पूरे वायर से यूनिफॉर्म करंट कितनी है, आई, कितनी है, आई। अब इसका एरिया क्या हो गया, छोटा, क्या होगा इसका एरिया, इसका एरिया होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो बताओ क्या करंट सेम पास होगी, नहीं, कितनी करंट होगी समझते हैं, देखो ध्यान से समझो, देखो बेटा ये जो वायर है इससे, ये यूनिफॉर्म वायर है, मतलब हॉलो नहीं है, सॉलिड है,
तो इस पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो करंट जा रही है वो कितनी है, आई। हमें इससे जो करंट पास होगी इस वाले लूप से वो करंट निकालनी है। मान लिया इसकी वैल्यू कितनी है, आई डैश, कितनी है, आई डैश। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 10 मीटर स्क्वायर है। हम तुमसे पूछे पर मीटर स्क्वायर से करंट कितनी पास हो रही है, तो क्या करोगे उसके लिए, देखो पाई आर स्क्वायर से जो करंट पास हो रही है वो कितनी है, पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो करंट पास होगी वो कितनी होगी बेटा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा मेथड अपना रहे हम। ठीक, कितनी करंट होगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर पर क्रॉस सेक्शन। समझना, ये कितना था, ये कितना माना था, 10 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर से करंट कितनी, इतनी। तो बताओ इतने से करंट क्या होगी, क्या कर दें, मल्टीप्लाई। मान लो ये जो एरिया है वो 3 है, कितना है, 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, 3 में। ठीक, तो इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो करंट आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई डैश इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब आया, पक्का, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, यहाँ से पाई से पाई क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो आई डैश की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से बेटा, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर। अब की बार आई नेट की जगह तुम्हें क्या इस्तेमाल करना है, आई डैश, क्या यूज करना है, आई डैश। तो देखो ये जो इमेजिनरी लूप माना, अब पता है सिंपल सी बात है कि जो डायरेक्शन डीएल की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो एंगल तो जीरो होने वाला है, निकालते हैं वैल्यू बेटा, देखो ध्यान से। बाय एसीएल क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या होगा, अब की बार होगा म्यू नॉट आई डैश, म्यू नॉट आई डैश। तो अब यहां पर अगर हम डॉट हटाएं तो हो गया बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट, और आई डैश की वैल्यू कितनी है, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसको कंबाइन करो, तो कॉस 0 की वैल्यू तो क्या है, 1, और क्लोज इंटीग्रेशन डीएल, क्योंकि डीएल वेरिएबल है, क्लोज इंटीग्रेशन डीएल किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लूप, और कितना है 2 पाई आर। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास कितनी दिखेगी बेटा, ये आगे बी इंटू क्लोज इंडिकेशन डीएल की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई स्मॉल आर। इमेजिनरी लूप तो ये माना है हमने, तो रेडियस भी हमें इसी की वाली रखनी पड़ेगी। ठीक, इंटू इक्वल टू सॉरी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहां से हमें कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, स्मॉल आर से एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, 2 पाई को डिवाइड भेज दो, तो बी इन साइड, बी इन साइड क्या आ जाएगा, बी इन साइड आएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। आया, कोई डाउट तो नहीं। क्या करना है, पहले क्या करना है बेटा, देखो ध्यान से, ये जो क्रॉस सेक्शन है इससे करंट कितनी पास हो रही है, पाई आर स्क्वायर से करंट पास हो रही है आई। तो इसके पर क्रॉस सेक्शन से करंट कितनी होगी, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, मतलब 10 मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर से जो करंट होगी वो क्या होगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब मान लो ये कितना है, 3 मीटर स्क्वायर, तो 3 मीटर से कर निकालना तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, बस वही किया। देखो पाई आर स्क्वायर से करंट कितनी है, पर क्रॉस सेक्शन से करंट कितनी होगी, आई डैश, मतलब कितने से करंट कितनी होगी, तो आई डैश इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ दिस लूप। ठीक, तो हमारे पास आई डैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई डैश। क्लियर है। इसके बाद एसीएल लगाना है, बाय ए सी एल एम्पियर सर्किट लॉ, बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। अब की बार नेट क्या हो जाएगा, आई डैश, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे डी इनसाइड। ठीक, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, एक बार पीछे आते हैं जरा। जब हमने आउटसाइड देखा, जब हमने कहा देखा, आउटसाइड, तो आउटसाइड देखो क्या फॉर्मूला आ रहा है,
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या कैपिटल आर चेंज हो रहा है? नहीं। तो यहां से दिख रहा है बी आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन अगर इस फॉर्मूले में देखें तो क्या देख रहा है? म्यू नॉट आई इंटू आर। यानी अगर हम इनसाइड देख रहे हैं, इनसाइड, सॉरी इनसाइड, बी इनसाइड, तो अब क्या देखेंगे? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्मॉल आर के। अच्छा, तो यहां से इंफॉर्मेशन क्या मिले कि अगर किसी वायर के, ये जो सिलेंडर वायर लिया, इसकी एक्सेस से सरफेस तक आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। देखो क्या दिखा रहा है? बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब बढ़ेगी। लेकिन सरफेस से जैसे दूर जाना स्टार्ट करोगे क्या होगी? घटेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब घटेगी। ठीक, तो क्या देख रहे हैं? जब हम सरफेस से बाहर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, और जब हम एक्सेस से सरफेस तक जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। दिखा ना? तो इसका एक ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा? देखो ध्यान से। तो ग्राफ के लिए देखो, ग्राफ यहां बना देते हैं। पहले ग्राफ समझ लो, फिर अच्छे से लिख लेना। देखो ये अपना हो गया, ये हो गया अपना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रख रहे हैं बी, और मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर। अब फिर से हम लिख दे रहे हैं बी इनसाइड, अगर सॉलिड वायर है तो बी इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर से, यानी पॉइंट एक्सेस से सरफेस तक देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन बी आउटसाइड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, स्मॉल आर, सॉरी। ये क्लियर? चलो लगाते हैं यहाँ पर। तो क्या देखा? जैसे जैसे बेटा हम एक्सेस से सरफेस तक आएंगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है तो क्या दिखाएं? ऐसे दिखा दिया इसको, बढ़ते हुए। ठीक, बढ़ के मैक्सिमम कहां पर होगी? मैक्सिमम होगी जब स्मॉल आर बराबर होगा किसके? कैपिटल आर के। तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। देखो सरफेस पे निकाला था, बी ऑन सरफेस आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। यहां तक ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैक्सिमम। अब ये क्या कह रहा है कि भैया आप आउटसाइड जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज एज इंक्रीजेस आर सरफेस से। ठीक, तो जैसे जैसे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? आर इंक्रीज हो रहा है, आर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आर क्या हो रहा है? इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा? तो ग्राफ हमें ये दिखेगा। ये क्या बता रहा है? बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और ये क्या बता रहा है? बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। आया? कोई डाउट तो नहीं? ग्राफ इंपॉर्टेंट है। चलो नोट कर लो इसको जरा। देखो इसी में अगला पॉइंट क्या है बेटा? हॉलो वायर। हॉलो वायर मतलब अब जो वायर है ना वो कैसा है? सिलेंड्रिकल है लेकिन सॉलिड नहीं है, अंदर से खाली है। खाली है तो करंट कहां से पास होगी? पहले डायग्राम ले आते हैं। लेट्स ब्रिंग द डायग्राम। ये आ गया, टू कर दो इसको, इधर फिट कर दो। अब कहानी समझते हैं। वायर कैसा है? कैसा है? ठीक है, हॉलो है, तो मानेंगे जो करंट पास हो रही है वो कहां से पास हो रही है बेटा? सरफेस से, केवल और केवल सरफेस से। यानी अंदर कोई करंट की वैल्यू नहीं होगी, सरफेस से करंट पास हो रही है। ये जो सरफेस देख रहे हो ना, इस सरफेस से करंट पास हो रही, कितनी? आई। कितनी? आई। तो अंदर कोई करंट की वैल्यू होगी क्या? नहीं। ठीक है, तो अगर हम अंदर कोई पॉइंट कंसीडर करें और उससे पास होता है एक इमेजिनरी लूप, मान लें इसे हम एम्पियरन लूप नाम देंगे, तो उसकी रेडियस है मान लो कितनी? स्मॉल आर। कितनी है बेटा? स्मॉल आर। तो एक चीज देखने से क्लियर हो रहा है, ये जो लूप हमने इमेजिन किया है ये कोई करंट को कंटेन कर रहा है क्या? क्या कोई करंट इससे पास होगी? नहीं। सॉलिड जो वायर है वो कैसा है? होलो है। होलो तो अंदर का पार्ट क्या है? खाली। जितना भी करंट है वो सरफेस से पास हो रहा है,
जब सरफेस से पास हो रहा है तो ये जो लूप है वो कोई करंट को कंटेन नहीं करेगा, कोई करंट को क्लोज नहीं करेगा। जब करंट को क्लोज नहीं करेगा तो बाय ACL डायरेक्टली भी लिख सकते थे लेकिन कर दे रहे हैं पहले। क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट और I नेट, वैल्यू क्या 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब पता है जब 0 हो गया तो B की वैल्यू यहां से निकलती क्या दिखाई देगी बेटा 0। अगर होलो वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड क्या होगी 0, इनसाइड क्या होगी, इसका मतलब एक्सेस से सरफेस तक जब तक करंट नहीं आएगी, ठीक, सरफेस के जस्ट बाहर आओगे तो करंट को क्या करेगा इनक्लोज करेगा, करेगा, ठीक है। तो सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0, जबकि आउटसाइड चले तो आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला है, आउटसाइड कितना म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। तो देखो इसके बीच में भी ग्राफ बनेगा। अगर होलो सिलेंड्रिकल वायर है, अगर होलो सिलेंड्रिकल वायर है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे रखा हमने स्मॉल r। जब तक हम सॉरी देखो अब हम मूव करते हैं एक्सेस से सरफेस तक, बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 0, क्या होगी 0, ठीक है। तो हम इधर तो बढ़ रहे हैं लेकिन इधर वाली वैल्यू क्या है 0, तो हम बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पर स्मॉल r बराबर हो गया किसके कैपिटल R पे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो क्या है 0, लेकिन सरफेस पे जैसे आओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, तो सरफेस पे पता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सरफेस पे क्या है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R मैक्सिमम, ठीक। और इसके बाद क्या हो रहा है B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी घटेगी, इस तरह से। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी मैक्सिमम, अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड है क्या नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन सरफेस म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R। ये अपना ग्राफ बन जाएगा, दो ग्राफ है। अगर सॉलिड वायर है तो ये वाला ग्राफ, और अगर हॉलो वायर है ये वाला ग्राफ, ठीक, नोट कर लो इसको भी।